हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसका डिफिनीशन देखेंगे, उसके एग्जांपल देखेंगे। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है उसका डिफिनीशन देखेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिफिनीशन देखते हैं। ए रैंडम वेरिएबल x is said to be continuous if it can take all possible values between certain limits। मतलब किसी ये जो लिमिट है a और b इसके बीच की सभी वैल्यूज़ को ये लेता है, तो इससे क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है इंटीग्रल एज वेल फ्रैक्शन, मतलब ये तो इंटीग्रल रहेगा साथ में फ्रैक्शनल भी रहेगा। तो A random variable x is said to be continuous if it can take all possible values between certain limits। किसी certain limits के सभी वैल्यू को यह लेता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एज जैसे उम्र क्या है, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। हाइट भी एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, यह भी किसी लिमिट के अंदर ही होता है। वेट भी एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसे हम शॉर्टकट में PDF भी कहते हैं। तो आइए उसका डिफिनीशन देख लेते हैं, ये क्या होता है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर ए वेरिएट वैल्यू टू लाई इन द इंटरवल dx इज fx एंड हैंस द प्रोबेबिलिटी फॉर ए वेरिएट वैल्यू टू fall in the finite interval alpha beta is probability alpha less than or equal to x less than or equal to beta is equal to integral over alpha to beta fx dx। ये क्या है उसे हम देखेंगे। इसको एक ग्राफ के माध्यम से हमने यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है, जैसा देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पर एक्स रैंडम वेरिएबल है और वाई एक्सिस पे इसका fx जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो है। अब ये कर्व है y इक्वल टू fx का, y इक्वल टू fx, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग इंटीग्रल में क्या करते हैं, एक दो इंटरवल लेते हैं x और x प्लस dx, जहाँ dx एक स्मॉल क्वांटिटी है। ये दोनों के बीच के इंटरवल को हम पार्टीशन करते हैं, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो कि fx dx के बराबर है। तो PDF क्या करता है, एक तरीके से जैसे एरिया फाइंड करते हैं कर्व का, सेम उसी तरह PDF का भी काम होता है। तो इसी तरह क्या होगा, जो इसका वैल्यू रहेगा x एक्सिस यानी fx, जो इस पर fx वैल्यू लेगा, और dx उसका इंटीग्रल फॉर्म लेंगे और लिमिट ले लेंगे अल्फ़ा टू बीटा, जहाँ तक उसकी रेंज रहेगी, ठीक है। एक पॉइंट है जैसे कि देख लेते हैं हम लोग भी, इंटीग्रल a टू b fx dx इक्वल टू 1 वेयर इंटरवल ab इज द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। जैसे हम लोग डिस्क्रीट फॉर्म में देखते थे, समेशन करते थे, जितनी भी वैल्यू लेता था हम उसकी समेशन कर देते थे, तो वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसी तरह कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में a टू b मतलब जहाँ तक भी उसका रेंज रहेगा उसको वहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे fx dx के साथ, तो जो वैल्यू होगी वो भी 1 के बराबर होगी, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसे देख लेते हैं, क्या है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF की। तो फर्स्ट है fx इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें जो फंक्शन रहेगा fx वो क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। जैसा कि हम लोग डिस्क्रीट में भी देखते थे, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता था, उसी तरह इसमें भी है। नेक्स्ट है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट fx dx इक्वल टू 1। अगर कोई कर्व माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच fx dx इंटीग्रेट करते हैं जो कि कंटिन्यूअस रहेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 के बराबर होगी। ये फुल रेंज होता है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट fx dx इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है, तीसरा देख लेते हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल द प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट इज ऑलवेज 0। कंटिन्यूअस वेरिएबल में अगर हम किसी सर्टेन पॉइंट, जैसे ये कोई कर्व है, अब इस कर्व से हम किसी सर्टेन पॉइंट का इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इस पॉइंट की वैल्यू हमेशा
0 के बराबर होगी। ठीक है, जहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू सी, जहाँ सी कोई कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन बीटा। तो ये भी एक फार्मूला ही है जो इसमें यूज किया जाता है इंटरवल के फॉर्म में। तो चाहे प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्म में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में लिखें, चाहे इस फॉर्म में लिखा जाए, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, ये वैल्यू सेम ही देता है। इस पर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कहीं इनइक्वलिटी लगी हो न लगी हो, इससे कोई भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। इट डज़ नॉट मैटर वेदर वी इंक्लूड द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा, मतलब हम किसी एक एंड पॉइंट को इंक्लूड कर दें या उसको छोड़ दें तो इसके इंटीग्रल फॉर्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी, सभी डेफिनेशन क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।